लैबा एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी जिसकी आंखों में अपनी नानी की यादें बसी हुई थीं। माँ बाप के इंतकाल के बाद उसे उसकी चाची के हवाले कर दिया गया था, जो बाहर से तो बहुत नमाजी और परहेजगार दिखती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल सख्त और जलन से भरा हुआ था। चाची की 2 बेटियां थीं जो हमेशा नए कपड़े पहनकर इतराती फिरती थीं और लैबा से ऐसे बात करती जैसे वो उनकी नौकरानी हो। हर सुबह लैबा की आंखें चाची की कड़वी आवाज से खुलती, उठ जा, अभी झाड़ू भी नहीं लगाया, बर्तन भी गंदे पड़े हैं। लैबा बिना कुछ कहे सिर झुकाकर काम में लग जाती। खाना भी मुश्किल से मिलता, बासी रोटियां, कभी कभी बचा कुचा दूध, लेकिन उसकी आंखों में शिकायत नहीं होती, बस एक खालीपन होता, नानी का। वही नानी जो कभी उसे गले से लगाकर सुनाया करती थी, बेटा नेकियों का सिला अल्लाह जरूर देता है। लैबा अक्सर नानी की कब्र पर जाकर बैठती, वहां देर तक रोती और दुआ मांगती और कई बार वहां सो जाती। एक रात उसे एक सपना आया। उसमें उसकी नानी सफेद कपड़ों में नूर से भरी हुई आई और धीरे से बोली, बेटा जंगल के उस पार एक हकीकत छुपी है, सच्चाई और सब्र के रास्ते पर चलना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। जब लैबा की आंख खुली तो उसका दिल अजीब तरह से बेचैन था। उस दिन चाची ने उसे सबके सामने धक्का देकर कहा, अगर इतनी ही अकड़ है तो निकल जा यहां से। लैबा की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप घर से निकल पड़ी, नंगे पैर, अकेली, और चलते चलते जंगल की ओर बढ़ गई। दिन ढल चुका था, आसमान पर अंधेरा छा रहा था। जंगल के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चलते चलते लैबा एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे थक कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों पर बस यही शब्द थे, या अल्लाह, क्या तू मुझे देख रहा है? उसी वक्त पेड़ के पीछे से एक रोशन सी नूरानी शख्सियत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सफेद लिबास, लंबी दाढ़ी, आंखों में रहमत और चेहरे पर सुकून का नूर। वो कोई आम इंसान नहीं थे। लैबा डर गई, लेकिन उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं यहाँ जंगल में रहने वाला एक फकीर हूं जिसे लोग पीर बाबा कहते हैं। लैबा ने सिर झुकाया और धीरे धीरे अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। चाची के जुल्म, माँ बाप की कमी और नानी की यादें। पीर बाबा चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, तुम्हारी नानी एक नेक और पाक औरत थी, उनका प्यार अब भी तेरे इर्द गिर्द है। अल्लाह ने तुझे एक खास मकसद के लिए चुना है और अब वक्त आ गया है उस मकसद की शुरुआत का। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी चमकती हुई तस्बीह निकाली और लैबा की हथेली पर रख दी। ये तस्बीह कोई आम तस्बीह नहीं है। जब भी तुम सच बोलोगी, जब भी तुम्हारा दिल साफ रहेगा, ये चमक उठेगी। ये तुझे रास्ता दिखाएगी, तेरे इम्तिहानों में मदद करेगी, लेकिन याद रखो, राह आसान नहीं होगी। लैबा की आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि उम्मीद की एक चमक दिखाई दी। उसने तस्बीह को सीने से लगाया और कहा, अगर ये सब मेरी नानी की वजह से है तो मैं सब कुछ सह लूंगी। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी तुम्हारी असली कहानी अब शुरू हो रही है। लैबा ने उस रात जंगल में ही पीर बाबा की झोपड़ी के पास गुजारी। वो झोपड़ी सादी थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी तसल्ली का एहसास था। सुबह की पहली किरण जैसे ही दरख्तों के पीछे से झांकी, पीर बाबा ने एक लोहे का संदूक खोला और उसमें से एक पुराना चमड़े का रूमाल निकाला जिसमें कुछ कागज और तस्वीरें थीं। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारी नानी ने जिंदगी में बहुत नेकी की थी, लेकिन उनकी एक आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। लैबा ने हैरानी से पूछा, क्या ख्वाहिश बाबा? पीर बाबा बोले, उन्होंने 3 नेकियां की थीं जो आज भी याद की जाती, लेकिन एक नफसानी रूह ने उनका नाम मिटा दिया। जब तक वो 3 नेक काम दोबारा इस दुनिया में नहीं होते, तुम्हारी नानी की रूह पूरी तरह से सुकून नहीं पाएगी, और यही काम अब तुम्हारे जिम्मे है। लैबा थोड़ी डरी, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, मैं तैयार हूं। पीर बाबा ने तस्बीह को हाथ में लेते हुए दुआ पढ़ी और बोला, तुम्हें 3 इम्तिहान दिए जाएंगे। हर बार जब तुम एक नेक काम पूरा करोगी, तुम्हारी तस्बीह का एक दाना रोशनी से जगमगाएगा, और जब तीनों दाने रोशन हो जाएंगे, तब तुम्हारी नानी की रूह आजाद होगी। पहला काम उस दिन ही शुरू हुआ। गांव के पास एक अंधा बुजुर्ग बैठा था जिसे सब पागल समझकर चिल्लाते थे, लेकिन लैबा ने देखा कि वो दबी आवाज में सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, मुझे कोई घर पहुंचा दे, मेरी बीवी इंतजार कर रही है। सब लोग हंसते हुए निकल जाते, लेकिन लैबा उसके पास गई, उसके कपड़े साफ किए
और पूछताछ करके उसके गांव तक उसे पहुंचाया। रास्ते में वो बुजुर्ग उससे कहता गया, तू बिल्कुल मेरी नातिन जैसी है, अल्लाह तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब लैबा उसे उसके घर पहुंचाकर वापस लौट रही थी तो उसकी तस्बीह का पहला दाना तेज रोशनी से चमक उठा। रात को पीर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटी, पहला कदम मुकम्मल हुआ। दूसरा काम अगले दिन आया। एक खोया हुआ बच्चा जंगल में रो रहा था। लोग डर के मारे पास नहीं जाते थे क्योंकि वो इलाका भूतिया माना जाता था। लेकिन लैबा बिना डरे वहां गई, बच्चे को उठाया, उसे थामे हुए तस्बीह पढ़ती रही। बच्चा उसके गले लग गया और बोला, आप मेरी माँ जैसी हैं। बाद में पता चला कि वो बच्चा एक बहुत ही नेक औरत का बेटा था जो हर रोज दूसरों को खाना बांटती थी। जब लैबा ने उसे माँ के हवाले किया, तस्बीह का दूसरा दाना भी रोशन हो गया। अब सिर्फ तीसरा इम्तिहान बचा था। लेकिन अब बुराई को भी लैबा की रूहानी सफर की भनक लग चुकी थी। गांव की चाची, जो बाहर से नमाजी और अंदर से जालिम थी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। रात को वो चिल्ला उठती, वो लड़की मुझे देख रही है, वो मुझे ले जाएगी, उसकी नानी मुझे देख रही है। घर वालों को लगा कि चाची पर किसी जिन का साया है। उसी रात जब लैबा नानी की कब्र पर दुआ मांग रही थी, एक सफेद धुएं जैसी रूह आई। उसकी आवाज जानी पहचानी थी। लैबा बेटा, मेरा आखिरी काम रह गया है। वो मेरी पुरानी चादर, जिसे मैंने एक गरीब औरत को देने का वादा किया था, वो चादर अब तेरे पास है, उसे किसी जरूरतमंद को दे दो। लैबा की आंखें भर आईं। वो चादर उसकी सबसे प्यारी चीज थी, वही चादर जो नानी ने उसे अपनी आखिरी मुलाकात में दी थी। वो खुशबू आज भी उसमें थी, लेकिन उसे छोड़ना था। अगली सुबह उसे एक झोंपड़ी में एक बीमार बुजुर्ग औरत मिली, जिसके तन पर कपड़ा तक नहीं था। बिना कुछ सोचे लैबा ने अपनी नानी वाली चादर उतारी और उसे ओढ़ा दी। जैसे ही वो औरत ने चादर ली, आसमान से एक तेज रोशनी आई और तस्बीह का तीसरा दाना भी चमक उठा। उसी पल हवा में एक सुकून सा महसूस हुआ, जैसे कहीं कोई रूह चैन की सांस ले रही हो। तीनों दाने तस्बीह में रोशनी से चमक रहे थे। लैबा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे अल्लाह ने उसे एक खास मकाम अता कर दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब कोई नेकी की राह पर चलता है तो बुराई हमेशा उसकी राह रोकने की कोशिश करती है। उसी रात पीर बाबा ने लैबा को झोपड़ी के बाहर बुलाया। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने आखिरी मकसद को पूरा करो। तुम्हारी नानी की रूह अब आराम चाहती है, लेकिन एक बुरी रूह ने उसे कैद कर रखा है। वो रूह किसी जमाने में तुम्हारे ही खानदान से जुड़ी हुई थी। जलन और नफरत में उसने अल्लाह से अपना रिश्ता तोड़ लिया और अब वो दूसरों की रूहों को तकलीफ देकर ताकत हासिल करता है। लैबा ने कहा, बाबा, मैं अपनी नानी को जरूर आजाद कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पीर बाबा ने उसे एक सफेद कफन नुमा रूमाल दिया और एक वजीफा सिखाया, या नूर, या हका, या रहीम। यह वजीफा उस बुरी रूह की ताकत को कमजोर करेगा, लेकिन बाबा ने एक चेतावनी भी दी, वो तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाएगा, अपने माँ बाप का गम, चाची की नफरत, अकेलापन, लेकिन तुम्हें डटना है। अगली रात लैबा को सपना नहीं, सीधा रूहानी स्वर हुआ। उसकी आंखें बंद थीं लेकिन रूह चल रही थी। वो एक वीरान मकबरे के अंदर पहुंची, जहां सब कुछ साया साया था और नानी एक चमकते हुए कटघरे में कैद थी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन जब उन्होंने लैबा को देखा तो सारा दुख जैसे मुस्कान में बदल गया। बेटा, तू आ गई। नानी की आवाज जैसे हवा में घुल गई। अचानक चारों तरफ धुआं भरने लगा। एक गहरी आवाज गूंजी, इस लड़की को यहां से ले जाओ, ये नूर की औलाद नहीं, ये तो सिर्फ एक बेबस बच्ची है। इसे क्या पता रूहों का इल्म क्या होता है। लैबा डरने लगी, लेकिन उसने वजीफा पढ़ना शुरू किया, या नूर, या हका, या रहीम, या नूर, या हका, या रहीम। हर बार जब वो ये अल्फाज दोहराती, उसकी तस्वीर से एक रोशनी निकलती जो उस बुरी रूह को जलाने लगती। वो रूह चिल्लाई, बस कर, तू नहीं जानती मैंने इस रूह को कितनी तकलीफ में रखा है, ये मेरी बन चुकी है। लैबा चुप नहीं हुई। उसने अपनी तस्बीह आगे की और कहा, मेरी नानी अल्लाह की अमानत है और मैं उन्हें लेकर जाऊंगी, चाहे तू कोई भी हो। एक जोरदार बिजली गिरी और तस्बीह से निकली रोशनी सीधा उस रूह पर जा टकराई। वो रूह चीखती हुई धुएं में बदल गई और मकबरा उजाले से भर गया। नानी का कटघरा खुल चुका था। नानी ने लैबा को गले से लगाया,
तूने आज मुझे मुक्ति दी है, अल्लाह तुझसे राजी है बेटा। रूहानी दुनिया से लौटते ही लैबा की आंख खुली। वो अब झोपड़ी में नहीं बल्कि नानी के पुराने घर में थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे नानी बताया करती थी। दीवारों पर आयतें, कुरान की खुशबू और अंदर एक सुकून जो किसी जन्नत के कोने जैसा था। कुछ ही देर में गांव में खबर फैल गई कि लैबा की चाची को रात को अचानक दौरे पड़ने लगे। वो बड़बड़ाती रही, मुझे माफ कर दो, मुझे वो लड़की माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं जलन में अंधी हो गई थी। चाची अब बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रही थी। उसकी बेटियां जो कभी लैबा को तंग करती थीं, अब डर और पछतावे में डूबी रहती। लैबा जिसने न कभी बदला लिया न कभी शिकायत की, अब गांव की मासूम बच्चियों को कुरान सिखाया करती थी। वो तस्बीह अब भी उसके पास थी, लेकिन अब उसके हर दाने में एक मुकम्मल रोशनी थी। पीर बाबा एक दिन आखिरी बार उससे मिलने आए। बोले, बेटी तू इस दौर की जनेब है, अल्लाह तुझसे खुश है। अब नानी को भी जन्नत मिल चुकी है और तुझे भी एक रूहानी मकाम। लैबा ने नम आंखों से आसमान की ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह मेरी नानी को अपने करीब रख और मुझे हमेशा नेकी की राह पर कायम रख।